जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास के इस सीरीज में एक क्लास को और आगे बढ़ाएंगे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यजुर्वेद के उपनिषद, अर्थात कौन कौन से उपनिषद हैं जो यजुर्वेद से संबंधित है। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने 4 प्रकार के वेदों का वर्णन किया है और ऋग्वेद के 10 मंडल होते हैं जिनका वर्णन कर रखे हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है, ये भी याद रखिएगा। अगर पीछे के वीडियोज आपने अभी तक नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। दोस्तों, यह क्लास सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्लास फायदेमंद साबित होगी। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे क्लास की ओर। देखिए, यजुर्वेद के उपनिषद की बात करेंगे तो इसमें पहला है बृहदारण्यक उपनिषद, या जिसे वाजस्नेयी ब्राह्मणोपनिषद के नाम से भी जाना जाता है। इसे अरण्यक एवं उपनिषद दोनों कहा जाता है। इस उपनिषद के प्रवक्ता याज्ञवल्क्य हैं। ये याद रखिएगा कि बृहदारण्यक के प्रवक्ता कौन है, तो याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य वाक्स्यवरी गार्गी संवाद तथा याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद का उल्लेख इसमें हुआ है। तो देखिए, याज्ञवल्क्य वाचक्यवल्क्य और ये गार्गी संवाद और तथा याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद का इसमें उल्लेख देखने के लिए मिलता है। आगे दिया है, यहाँ पर दिया है तैत्तिरीय उपनिषद। तैत्तिरीय उपनिषद की बात करेंगे तो इसमें शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंदवल्ली और भृगुवल्ली इस उपनिषद के 3 भाग है। तैत्तिरीय उपनिषद 3 भागों में बटा है, शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंदवल्ली, भृगुवल्ली। इसमें गुरु और शिष्य के व्यवहारों के आदर्श रूपरेखा खींची गई है। मतलब जो गुरु और शिष्य के बीच के व्यवहार होते हैं उनका आदर्श रेखा बताया गया है। इस उपनिषद में सदा सत्य बोलो, अन्न ही ब्रह्म है, वही औषधि है, खूब अन्न उपजाओ, अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव, वरुण भृगु संवाद आदि का उल्लेख देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बिंदु है, अतिथि देवो भव, इसे याद रखिएगा। ये कई बार क्वेश्चन बनता है कि किस उपनिषद से लिया गया है, तो तैत्तिरीय उपनिषद में इसका वर्णन किया गया है। कठोपनिषद, कठोपनिषद की बात करेंगे, इसमें यम नचिकेता का संवाद है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ये नचिकेता कौन है ना, और यम नचिकेता संवाद क्या है। देखिए, पुराणों में उल्लेख मिलता है कि ऋषि विश्वश्रवा के पुत्र है नचिकेता। होता क्या है कि ऋषि विश्वश्रवा एक यज्ञ करते, यज्ञ के परिणाम स्वरूप वो गायों का दान करते ब्राह्मणों को। तो नचिकेता वहां पर उनसे प्रश्न पूछते हैं कि आप गायों का दान कर रहे हैं ब्राह्मणों को, मुझे किसे दान में देंगे, मतलब मेरा दान किसको करेंगे। तो ऋषि क्रोधित होकर के कहते हैं, मैं तुम्हारा दान यमराज को करूंगा। अब खैर ये बात यज्ञ के समय कहा गया था, इसी वजह से नचिकेता को यमराज के पास जाना पड़ता है। अब जब यम लोग जाते तो वहां पर यमराज नहीं होते, फिर नचिकेता क्या करते, 3 दिन और 3 रात, ये भी क्वेश्चन बनता है कि कितने दिन और रात इन्होंने इंतजार किया था। तो 3 दिन 3 रात ये यमराज की प्रतीक्षा करते। फिर जब यमराज आते हैं तो यमराज इनसे प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि आप हमसे वरदान मांगिए। तो उस समय नचिकेता उनसे 3 वरदान मांगते, मतलब यमराज ने 3 वरदान मांगने के लिए इनसे कहा था। तो इन्हीं के बीच में कुछ संवाद होता है, जिसे यम नचिकेता संवाद कहते हैं। तो ये कठोपनिषद में देखने के लिए मिलता है। और आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पर दिया है श्वेताश्वर उपनिषद। इसमें परमात्मा को रुद्र तथा दुनिया को माया कहा गया। देखिए, इसमें क्या कहा गया कि परमात्मा कौन है, रुद्र है, और दुनिया क्या है, दुनिया माया है। इसी में मोक्ष एवं नवधा भक्ति की चर्चा की गई है। भक्ति का प्रतिपादन इस उपनिषद की विशेषता है। तो श्वेताश्वर उपनिषद, इसकी विशेषता क्या है, भक्ति का प्रतिपादन। मैत्रायणी या फिर मैत्रेय उपनिषद, इसमें स्त्रियों को जुआ एवं शराब का योग कहा गया है। इसमें त्रिमूर्ति का उल्लेख हुआ है। इसी में सबसे पहली बार निराशावाद के तत्व भी दिखते हैं। तो निराशावाद के तत्व सबसे पहले दिखे मैत्रेय उपनिषद में। इसमें योग के 6 अंगों, जो आगे चलकर पतंजलि के योग के अष्टांग हो गए।
तथा हठ योग का विवरण मिलता है। तो इसमें इसी में वेद जो योग है, योग के 6 अंगों का वर्णन भी देखने के लिए मिलता है। इसमें भारत के 15 चक्रवर्ती राजाओं के नाम बताए गए। देखिए चक्रवर्ती राजा की बात करेंगे तो कौटिल्य ने बताया था कि कोई भी ऐसा राजा जो समुद्र से 1000 योजन दूर तक शासन करता है, मतलब वहां तक उसका शासन काल होता है, उसे चक्रवर्ती राजा का दर्जा दिया जाता है। तो मैत्रेय उपनिषद में कुल 15 चक्रवर्ती राजाओं का जिक्र किया गया है। और आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर दिया ईशोपनिषद। ईशोपनिषद यह लघु उपनिषद है। यजुर्वेद का 40वां अध्याय ही ईशोपनिषद है। तो ये यजुर्वेद का 40वां अध्याय है। इसका प्रमुख विषय आध्यात्मिक चिंतन है। गीता में वर्णित निष्काम कर्म का प्रतिपादन सबसे पहले इसी में मिलता है। इसे उपनिषदों में प्रथम स्थान प्राप्त है। इसे सभी उपनिषदों का आधार माना जाता है। इसमें कर्म करते हुए 100 वर्षों तक जीवित रहने की इच्छा को सराहा गया है और आत्महत्या को घोर पाप बताया गया। तो ईशोपनिषद में आत्महत्या को घोर पाप बताया गया, ये याद रखिएगा। अगर आप कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा रखते हो तो यहाँ पे इसकी सराहना की गई है, ये भी इंपॉर्टेंट बिंदु है। और आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर दिया है महानारायणी उपनिषद। तो महानारायणी उपनिषद यह तैत्तिरीय संहिता का उपनिषद। देखिए तैत्तिरीय संहिता आपने पीछे अभी देखा उपनिषद के नाम से था। इसका पार्ट है जिसमें नारायण की चर्चा है। तैत्तिरीय आरण्यक में 2 उपनिषदों का समावेश है, एक तैत्तिरीय उपनिषद और दूसरा महानारायणी उपनिषद। तो तैत्तिरीय संहिता 2 चीजों से मिलकर बना है, तैत्तिरीय उपनिषद और दूसरा महानारायणी उपनिषद। तो आपने पीछे जितने उपनिषद पढ़े ये सब यजुर्वेद से संबंधित थे। अब आगे दिया सामवेद के उपनिषद। तो सामवेद के उपनिषद में छांदोग्य उपनिषद ये प्रमुख है। इसे सबसे प्राचीन उपनिषद माना गया है। इसे तांडी नाम उपनिषद भी कहा जाता है। तो तांडी नाम उपनिषद इसका उपनाम है, ये भी याद रखना है। इसी में सर्व खलविंद ब्रह्म अर्थात ब्रह्म ही सब कुछ है कहकर अद्वैतवाद की स्थापना की गई है। हाँ, यह सब ब्रह्म है, ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नहीं है। वेदांत के इस सिद्धांत का सर्वप्रथम स्पष्ट रूप से उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में ही मिलता है। तो छांदोग्य उपनिषद में ही कहा गया है कि पूरी दुनिया ब्रह्म है, ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। कृष्ण का सबसे पहला उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में उनको राक्षस एवं इंद्र का शत्रु बताया गया। देखिए कृष्ण का सबसे पहला उल्लेख कहाँ मिला है, ऋग्वेद में मिल रहा है, और इन्हें क्या बताया गया कि ये राक्षस और इंद्र के शत्रु है। आगे है देवकी नंदन कृष्ण का पहला उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। इसमें कृष्ण को देवकी का पुत्र और घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया। तो देखिए जो छांदोग्य उपनिषद है इसमें बताया गया कि भगवान कृष्ण देवकी के पुत्र हैं और साथ ही साथ घोर अंगिरस क्या है, इनके शिष्य, मतलब ये इनके शिष्य हैं। आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पर दिया है विवाह गीतों का उल्लेख करने वाला यह प्राचीनतम उपनिषद है। सर्वप्रथम अहिंसा का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। तो अहिंसा का भी उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिला है, छांदोग्य उपनिषद में। बृहदारण्यक एवं छांदोग्य दोनों ही सबसे प्रारंभिक उपनिषद का दर्जा प्राप्त है। देखिए बृहदारण्यक और छांदोग्य दोनों को सबसे प्राचीन उपनिषद का दर्जा प्राप्त है। ओम का महत्व तथा मधु विद्या का विवरण इसमें दिया गया है। इसमें सूर्य को सभी वेदों का मधु कहा गया। तो छांदोग्य में यह कहा गया है कि सूर्य सभी वेदों में मधु है। और आगे बढ़ेंगे, केन उपनिषद दिया है। इसमें ब्रह्म के स्वरूप का प्रतिपादन करने के लिए गुरु शिष्य के संवाद द्वारा प्रश्नोत्तर शैली का आश्रय लिया गया। मतलब ब्रह्म को समझाने के लिए क्या किया गया, गुरु शिष्य के संवाद को यहाँ पर आधार बनाया गया। उमा हेमवती आख्यान तथा इंद्र उमा संवाद इसमें मिलता है। इसमें वर्णित है कि आत्मना विंदते वीर्य अर्थात आत्मज्ञान का सामर्थ्य अपने ऊपर निर्भर करने से ही प्राप्त होता है। और आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पर दिए इसमें ब्राह्मी उपनिषद तथा यज्ञ का ब्रह्म के रूप में वर्णन किया गया है। केन उपनिषद में ब्राह्मी उपनिषद और साथ ही साथ यज्ञ का ब्रह्म के रूप में वर्णन किया गया है। अब देखिए यहाँ पे आगे दिया गया पुराणों की संख्या। तो पुराणों की संख्या कुल 18 है। 18 पुराण कौन कौन से, अभी यहाँ पर नाम समझते हैं, आगे इसके बारे में विस्तार से समझेंगे। मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, भागवत पुराण, ब्रह्म पुराण, फिर आगे यहाँ पे ब्रह्मांड पुराण है, आगे ब्रह्म पुराण, वामन पुराण, वराह पुराण, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, नारद पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, कुर्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण और वायु पुराण। तो देखिए कुल 18 पुराण है ना। आपने बचपन में देखा होगा बहुत समय पहले, आज से 15-20 साल पहले विष्णु पुराण नाम का कार्यक्रम, मतलब टीवी पर सीरियल आया करता था। तो ये भी पुराण का एक भाग है ना। आगे देखिए वेदांगों की संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद एवं ज्योतिष, ये 6 वेदांग है। कौन कौन से, शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद एवं ज्योतिष, ये 6 वेदांग है। यह ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। प्रत्येक वेद में 4 भाग होते हैं। देखिए ऋग्वेद,
यजुर्वेद और सामवेद। यहाँ पे अथर्ववेद को शामिल नहीं किया गया, तो आगे याद रखिएगा वेद त्रयी या फिर त्रयी किसे कहा जाता है। अगर यजुर्वेद को अथर्ववेद को निकाल देंगे तो जितने वेद बचेंगे उन्हें त्रयी कहा जाता है। प्रत्येक वेद के 4 भाग हैं। कौन कौन से 4 भाग हैं? संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। और आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पर दिया गृह सूत्र में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है। देखिए जो निम्नलिखित, अगर गृह सूत्र आप देखेंगे तो इसमें 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया। ब्रह्म विवाह, इसमें पिता वर को बुलाकर कन्या को सौंपता है, यह सबसे उत्तम था। विवाह समान वर्ण में होता था। देखिए ब्रह्म विवाह की बात करेंगे, ये समान वर्ण में होता था। इसमें वर को बुला करके उसे कन्या को सौंपा जाता था। दैव विवाह, इसमें यज्ञ करने वाले ब्राह्मण को कन्या सौंप दी जाती थी। तो दैव विवाह क्या होता था? जो यज्ञ करने वाले ब्राह्मण होते थे उन्हें कन्या को दिया जाता था। आर्ष विवाह, इसमें कन्या के पिता को वर पक्ष एक जोड़ी बैल देता था। मतलब जो वर पक्ष है वो कन्या के पिता को एक जोड़ी बैल देता है। प्रजापत्य विवाह, इसमें पिता वर पक्ष से कर्तव्य निर्वहन का वचन लेता है। यह विवाह बिना लेन देन का होता था। इसमें सिर्फ क्या होता है कि वर पक्ष से कर्तव्य निर्वहन का वचन लिया जाता है। गंधर्व विवाह, यह प्रेम विवाह था। मतलब जो भी प्रेम विवाह आज के समय के लव मैरिज है ना, खैर इसका मतलब बिल्कुल अलग हो चुका है आज के जमाने में। गंधर्व विवाह क्या होता था? प्रेम विवाह। असुर विवाह, कन्या को खरीद कर विवाह किया जाता था। आगे दिया राक्षस विवाह, अपहरण करके विवाह होता था, उसे राक्षस विवाह कहते थे। और पैचास विवाह, बलात्कार या विश्वासघात के द्वारा विवाह होता था, इसे पैचास विवाह कहते हैं। और आगे बढ़ेंगे, अब यहाँ पे देखिए ये दिया वैदिक काल में प्रयोग किए जाने वाले शब्द, और यहाँ पे वैदिक काल की नदियां। तो अब देखिए यहाँ पर ये दिया है कि किस शब्द का अर्थ क्या। जैसे राजा को वैदिक काल में गोप्ता कहते थे, है ना। अब यहाँ पे देखिए प्राचीन नदियां, जैसे अभी चेनाब, ये आधुनिक नाम है, इसका पुराना नाम अस्किनी हुआ करता था। ये खैर ये हम लोग भूगोल में भी पढ़ेंगे, है ना, ये भूगोल में भी देखने के लिए मिलेगा, और ये अभी हम लोग आगे समझेंगे। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी ना हो जाए इसलिए इसको यहाँ पर स्टॉप कर रहे हैं हम लोग। अगली क्लास में हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ से आगे बढ़ेंगे, इन सब चीज़ों को एक एक करके समझेंगे। तो दोस्तों ये आज की क्लास रही। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो इन दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया तो इसे जरूर इंस्टॉल कीजिएगा। एप्लीकेशन के माध्यम से आप किसी भी कोर्स को परचेज करते समय कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, जिनमें कि सभी लेटर्स इस्तेमाल रहेंगे और कोई भी स्पेस नहीं होगा, तो आपको अप टू 50% तक डिस्काउंट देखने के लिए मिल सकता है। दोस्तों इसके अतिरिक्त अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, आप ये पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो इसे आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन से प्राप्त कर सकते हैं बहुत ही कम दाम में। और मिलते हैं अब आपसे अगले वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, कुछ नए तथ्य के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।